ओम शांति। 27 अक्टूबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा की सबसे पहली शिक्षा यह है कि बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करें और देह अभिमान यानी शरीर का अहंकार छोड़कर देही अभिमानी आत्मा अभिमानी बने। देही अभिमानी बनकर निराकार बाप परमात्मा को याद करना है। यही जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने का एकमात्र उपाय है। एक बाप ही सबको ज्ञान देकर पतित से पावन बनाते हैं और सतयुग यानी पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। बाप आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं ताकि वे दैवी गुण धारण कर 21 जन्मों की राजाई राज्य पद प्राप्त कर सकें। यह ज्ञान का समय है पुरुषोत्तम संगम युग। भक्ति का मार्ग पूजा शास्त्र अब से शुरू नहीं होता बल्कि आधा कल्प द्वापर से कलियुग तक चलता है जो अब पूरा हो रहा है। सबसे पहले अल्फ परमात्मा शिव का परिचय देना है। बाप ही रचना सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। मुख से सदैव फूल मीठे बोल ही निकलें, कांटे गुस्सा कठोर शब्द नहीं। पुरुषार्थ कैसे करें? पुरुषार्थ की विधि मुख्य रूप से देह अभिमानी से देही अभिमानी बनने और परमात्मा के ऑर्डर का पालन करने पर आधारित है। श्रेष्ठ स्थिति और संस्कार देही अभिमानी बने। निरंतर स्वयं को आत्मा समझकर निराकार बाप को याद करें। मामेकम याद करो। दैवी गुण धारण करें। बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। अपनी आंखों को सिविल पवित्र श्रेष्ठ बनाना है और काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी है। सदा संतुष्ट बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में भी सदा सुख व संतोष की अनुभूति करनी है। पहाड़ माफिक परिस्थिति को भी राई कुछ नहीं समझना है। महावीर भव। सर्विस ईश्वरीय सेवा तत्काल आज्ञा पालन। बाप का कोई भी हुक्म आज्ञा हो उसे फौरन मानना है। जहां भी सर्विस पर जाने के लिए कहें झट हाजिर होना है। रूहानी मिलिट्री। विश्व सेवा सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है अर्थात घेराव डालना है। सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। सेवा में सहयोगी तैयार करना। सेंटर संभालने लायक अपने समान मैसेंजर तैयार करने हैं ताकि सर्विस के लिए बुलाने पर आप झट जा सकें। ज्ञान की विधि प्रदर्शनी आदि में पहले पहले अल्फ परमात्मा का परिचय दो। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से समझाना चाहिए। 3. पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? ये वे आसुरी संस्कार हैं जिनसे बच्चों को पूर्णतः मुक्त होना है। देह अभिमान यही सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण है। इसी से अनबनी होती है और खामियां दिखाई देती हैं। नाजुकपना जैसे मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकता, मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, ये भी देह अभिमान है। आसुरी स्वभाव रूसना रूठना रोना गुस्सा करना माइनस ये सब आसुरी स्वभाव है और कांटा मुख से निकालना है। खामियां देखना देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखना जिससे खुद में अनेक खामियां रह जाती हैं और सर्विस ढीली पड़ जाती है। आनाकानी और नाफरमान बरदारी बाप के ऑर्डर में आनाकानी करना या ये मैं नहीं कर सकता हूं कहना, यह है नाफरमान बरदार बनने के समान है। व्यर्थ समय गंवाना तिक तिक व्यर्थ चर्चा प्रश्न उत्तर में टाइम वेस्ट करना। पहले बाप का परिचय पक्का होने देना चाहिए। संक्षिप्त में समझें तो आज मीठे बाबा की मुख्य शिक्षा यही है कि बच्चे देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनो। निराकार बाप शिव को याद करो ताकि जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। रूसना रोना नाजुकपना और क्रोध आसुरी संस्कार हैं। इन्हें समाप्त कर अति मीठा और शांत स्वभाव धारण करो। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। बाप का हुक्म आज्ञा फौरन मानना है। आनाकानी नहीं करनी। विश्व को पतित से पावन बनाने के लिए सर्विस सेवा करनी है और मीठे बोल बोलने हैं। बाप की याद से हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहना है और मंजिल तक पहुंचना है। ओम शांति।